गाइज ये आपके सामने जो बनी हुई है ये किस चीज़ की तस्वीर है? क्या आपने कभी इसे जाना है? क्या आप इसे जानते हैं? क्या आप इस चीज़ को पहचानते हैं? अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट या फिर आप प्राइवेट या फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आप इस चीज़ को जरूर जानते होंगे। इस चीज़ का नाम है केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की एक पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर हमने एलिमेंट को एक ढंग से व्यवस्थित रूप से हमने यहाँ पर रखा हुआ है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? टॉपिक क्या है मेरा? टॉपिक है सेमीकंडक्टर के बारे में बताना। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर की अगर बात करूं मैं आपसे, तो इंपॉर्टेंट बात है, सुन लेते हैं थोड़ा सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर होते क्या? सेमीकंडक्टर नाम में ही छिपा हुआ है सेमीकंडक्टर या फिर सेमी मेटल या फिर मेटेलॉइड इनको कहा जाता है। सेमी मैटर का मतलब होता है कि कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी रखने वाले। अब ये ऐसे होते हैं कि कभी कभी मेटल की तरह बिहेव करते हैं तो कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉपर्टी कैसे आ गई, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। ये सामने जो है ये है एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी बनाई नहीं है लेकिन बनाऊंगा, आप सर्च कर लेना। अगर आप बहुत टाइम बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सर्च कर लें पीरियोडिक टेबल बाय प्रिपरेशन अड्डा, आपको मिल जाएंगे, मजेदार चीजें सीखने के लिए मिलेंगी इसके बारे में। एक्चुअल में जो आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट ए ग्रुप। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स का है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। इसी तरह से ये सेकेंड ए ग्रुप है, ये भी मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं सारे के सारे एलिमेंट। ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक है। ये दोनों ग्रुप मिलाकर के एस ब्लॉक, ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक। ये मेटेलिक प्रॉपर्टी रखने वाले, ये भी मेटेलिक प्रॉपर्टी रखने वाले, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनसे कुछ डिफरेंट है। एक्चुअल में ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितने फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप वाले थे। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई। जैसे मैं लेफ्ट से राइट को चला हूं, रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो चुकी है। अब जैसे ही मैं पी ब्लॉक के अंदर आ गया तो रिएक्टिविटी पर और ज्यादा फर्क पड़ा, रिएक्टिविटी और ज्यादा घट गई। बात ध्यान रहे, रिएक्टिविटी और ज्यादा घटती चली गई। और जैसे जैसे मैं पी ब्लॉक के अंदर आगे बढ़ता चला गया, चीजें मेटल से नॉन मेटल की तरफ को बढ़ती चली गई। तो चीजें जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ को बढ़ती चली गई तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेटल्स ऐसे भी होंगे जो बीच की प्रॉपर्टी रखने वाले होंगे। जैसे कि ह्यूमन के अंदर भी होता है, ना तो वो पूरी तरह से मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, जिनको आप छक्का कहते हो। तो यार वो भी बीच के इंसान है, ना पूरी तरह से मर्द ना पूरी तरह से औरत है। ऐसे ही नेचर के अंदर एलिमेंट भी होते हैं, ना तो पूरी तरह से वो मेटल होते हैं ना ही वो पूरी तरह से नॉन मेटल होते हैं। इन बीच वाली कैटेगरी को कहा गया है मेटेलॉइड, सेमी मेटल या फिर सेमी कंडक्टर। ये है कौन से? ये मैं बता देता हूं आपको। ये है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम। कभी कभी आपको सेलेनियम भी दे देता है सेमीकंडक्टर में, और कभी कभी आपको एस्टेटाइन भी दे देता है एज अ सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर है लेकिन माइल्ड सेमीकंडक्टर, आप ये कह सकते हैं ना बाउंड्री वाले, लगभग ना के बराबर सेमीकंडक्टर। तो इनको छोड़ देते हैं। जो मेन सेमीकंडक्टर है वो है ये। इनको मेरी एक ट्रिक है जिसको याद कराया था मैंने, बो सी जी आर आर एंटी एंटी टेलुपो। बो सी जी आर एंटी टेलुपो मतलब बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। बो सी जी आर एंटी टेलुपो कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी, इसे आप याद कर लें। बो सी जी आर एंटी टेलुपो, और इतनी मदद मिलती है कि कभी गलत ही नहीं होता सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन। बच्चा तुरंत समझ जाता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर है और कौन सा नहीं है। ये वाली बात ध्यान रहे। तो ये सेमीकंडक्टर है। एक चीज और बता दूं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये खास बात है, अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ को जाते हो तो एटम का साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एटम का साइज बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाते हैं बड़े एटम के लिए, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है साइज बढ़ने की वजह से। तो अगर बात करूं कि कार्बन ग्रुप के अंदर सेलेनियम और जर्मेनियम की, सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर बात की जाए, तो टॉप टू बॉटम जैसे ही ऊपर से नीचे को आओगे तो साइज बढ़ना शुरू कर देगा। सपोज दैट इसका साइज इतना बड़ा है, नहीं दिख रहा, तो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेता हूं। सपोज दैट इसका साइज अगर इतना बड़ा है तो इसका साइज थोड़ा और बड़ा होगा, इसका साइज उससे भी बड़ा होगा, इसके एटम का साइज और बड़ा होगा, इसके एटम का साइज और बड़ा होगा, इसके एटम का साइज।
तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करो तो कंडक्टिविटी में जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कम होगी। एक ये बेसिक की बात मैंने आपकी नॉलेज में ऐड करवा दी। फिलहाल आपके सामने ये है सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल दिखाने से ये हुआ कि आपको लोकेशन पता लग जाएगा कि सेमीकंडक्टर जितने भी हैं सबके सब पी ब्लॉक के अंदर है, बो, सीजीआर, एंटीटेलो, पो। आई होप आपने ये वाली बात समझ ली। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कभी कभी मेटेलिक बिहेवियर करते हैं, कभी कभी नॉन मेटेलिक बिहेवियर। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की फिजिक्स जानेंगे आज। अच्छी फिजिक्स से भाई बने रहिएगा मेरे साथ। फिजिक्स क्या है बता देता हूं। एक्चुअल में थोड़ा और इसको देखो, अगर आप देखोगे कि मेटल के अंदर किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है तो वो पाया जाता है मेटेलिक बॉन्ड। नॉन मेटल के अंदर देखोगे तो किस तरह का बॉन्ड पाया जाता तो वो पाया जाता कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देखोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड नेचर इसके अंदर रहता, तो इसी के अंदर ही सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर भी किस तरह का बॉन्ड मिलेगा आपको, कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको मैं बता चुका हूं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अगर आपको किसी को नहीं पता व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड तो सर्च करो कोवेलेंट बॉन्ड बाय प्रिपरेशन अड्डा, आपको समझ में आ जाएगा, मेरी वीडियो आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में जब बनते हैं जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच में कम होता है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तब आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम होता है तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खींच पाता है और ना कोई खिंचवा पाता है। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है तो शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको बताया होगा बहुत सारे टीचर्स ने कि शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन ने कहा कि मेरी आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ने कहा मेरी आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने कहा कि ठीक है यार एक काम कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, लाओ आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा हो गया। क्लोरीन ने ऐसा कहा तो क्लोरीन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। ऐसे ही हाइड्रोजन ने कहा लाओ यार 1 इलेक्ट्रॉन आप भी अपना मेरे साथ वर्चुअली शेयर कर लो। तो ये शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बना है इसको कहा गया है कोवेलेंट बॉन्ड। बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे तो क्लोरीन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ को थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले जो है क्रॉस वाला डॉट वाला थोड़ा क्लोरीन की तरफ को ज्यादा होगा, इसलिए क्लोरीन के पास माइनस का डेल्टा और हाइड्रोजन के पास प्लस का डेल्टा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर बात थी। इसी तरह से सेमीकंडक्टर के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर वाला ग्रुप कौन सा है, कार्बन फैमिली। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बेसिक दो सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये वाली बात आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। अगर आपको बताऊं बॉन्ड, देखो आपने एक चीज और सुनी होगी, बॉन्ड के साथ साथ आपने बैंड का नाम सुना होगा, एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत यूज होता है। तो इसके हिसाब से बता दूंगा, अभी फिलहाल मैंने बॉन्डिंग के बारे में बताया कि बॉन्डिंग जो पाई जाती है वो पाई जाती है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतनी सी बात और याद रख लें। थोड़ी सी बात ये है कि एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से, एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से क्या रहता है, क्या रहता, मैं बैंड गैप की वैल्यू नहीं बताऊंगा लेकिन बैंड गैप के बारे में बता देता हूं। जो कंडक्टर होते हैं ना कंडक्टर, उनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप रहती हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड होती है और नीचे वाली होती है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन उनको कहा जाता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मेटल के अंदर आपको पता है कि भाई जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मेजोरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं वो सारे के सारे। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में उसके रहते हैं, तो इसका मतलब उनकी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के रहती हैं बिल्कुल ओवरलैप रहती हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो नहीं होता इनके बीच में, होते ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहते हैं, तो एनर्जी गैप बहुत कम। लेकिन जब आप नॉन मेटल की बात करते हो, नॉन मेटल, तो भाई उनके बीच में एनर्जी, उनकी दोनों बैंडों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ये कंडक्शन बैंड आ गई और ये आ गई वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
अब यहां से वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते तो कंडक्टिविटी भी नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ जो भी नॉन मेटल के अंदर जो भी एटम्स होते हैं और एटम्स के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड रहते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के साथ एक बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं और फ्री नहीं हो पाते। जब फ्री नहीं हो पाते तो उनकी वही कंडक्टिविटी भी नहीं आती, वो कंडक्शन नहीं आता। जब कंडक्शन नहीं आता चलते नहीं है, वो न्यूक्लियस को छोड़कर जाते नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होंगे, फ्री भी नहीं होंगे। जब फ्री नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी भी नहीं आएगी। अगर वो न्यूक्लियस को छोड़ करके थोड़ा लैटिस में मूव कर जाते हैं अपने मटेरियल की, तो हम उनको कहते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन अगर जाना भी चाहेगा न्यूक्लियस को छोड़कर, चाह कर भी, तो वो नहीं जा सकेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर की एनर्जी बैंड गैप पाई जाती है। वो कैसे पाई जाती है? लेट अस सपोज कि ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, देखो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो होता है ना वो कम होता। एनर्जी बैंड गैप इनका जो होता है वो बीच में होता, मेटल से थोड़ा ज्यादा लेकिन नॉन मेटल से कम। अब इसमें होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो भाई थर्मल डिस्टरबेंस की वजह से भी वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। जैसे कंडक्शन बैंड में जाएंगे कंडक्टिविटी आ जाएगी। अगर थोड़ा सा हीट कर दूं तो यहां के इलेक्ट्रॉन जंप करके तुरंत यहां पहुंचना शुरू कर देंगे, इसका मतलब कंडक्टिविटी आ जाएगी। ये वाली बात आप समझ सकते हैं बेसिक रूप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप कम होने की वजह से हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में लिख देता हूं सेमी कंडक्टर, और ये आपके पास में क्या है? ये है नॉन मेटल। तो इस हिसाब से भी आप एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से भी देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, इसलिए कंडक्टिविटी इनके पास आ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचते रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? या तो थर्मल डिस्टरबेंसेस बहुत ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी मिल रही है इसलिए वो है ना मूव करता जा रहा है कंडक्शन बैंड की तरफ को वैलेंस बैंड में से, इस वजह से कंडक्टिविटी आती। कोवेलेंट बॉन्ड आपने जान लिया, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। मैंने तो सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड बताया था। मैं बता देता हूं कि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता। क्या आपने ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड जान ली? तो देखिएगा, लेट अस सपोज कि सिलिकॉन है और सिलिकॉन जो है वो अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो ठीक है, आपने बॉन्ड बना दिए। आपको पता है कार्बन फैमिली जो है, इस पूरी कार्बन फैमिली की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 वैलेंसी पाई जाती है। पूरी कार्बन फैमिली की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 वैलेंसी का मतलब ये है कि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का रीजन ये है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर देखोगे ग्रुप वाइज इनको अरेंज ही ऐसे किया गया है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने हैं। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, अगर आप स्टेबल बनना चाह रहे हो तो इसलिए इनके 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं बाकी दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 4 निकल कर आएगी। जब वैलेंसी 4 निकल कर आएगी तो मैं 4 बनाना चाहूंगा। ठीक है, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। उसी तरह से इसके भी 1 2 3 4। इन सबके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाए जाओ, बड़ा आसान है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन बनाना, बना दिया आपने 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहेगा? सिलिकॉन कहेगा कि भाई मुझे तेरे साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, तो बना ले। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ये बन गया। ये कहेगा कि भाई मुझे ही बनाना, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो इस सिलिकॉन के चारों कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। ऐसे ही नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो है किसी और वाले से, ये भी किसी और से, ये भी किसी और से, ऐसे ये भी किसी और से बना लेगा बॉन्ड, ये भी किसी और से, ये भी किसी और से, ये भी किसी और से, ये भी किसी और से और ये भी किसी और से। तो इस तरह से एक पूरा लैटिस बन जाता है कोवेलेंट बॉन्डों का। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। ये थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब होगा क्या? इस तरह का एक लैटिस बन जाएगा। अगर मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी भी तरह की कोई भी इंप्यूरिटी ना डालें। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में मैं अगर सिलिकॉन को उठा लूं तो ये मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर, मैं जर्मेनियम को उठा लूं तो ये मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर,
इसी तरह से मैं आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम किसी को भी उठा लूं तो ये प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें किसी तरह का मैंने कोई भी पदार्थ नहीं मिला रखा है, उसको बोलता हूं मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं क्या, साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर पाया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। क्या? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर इंप्योरिटी होती ही नहीं है, वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम। तो हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर इंप्योरिटी को डालते हैं, जिसको हम कहते हैं डोपिंग। जो इंप्योरिटी हमने मिलाई है वो डोपिंग की है हमने उसके अंदर। तो जब हम इंप्योरिटी मिलाते हैं तब जो हमारे पास सेमीकंडक्टर तैयार होता है उसको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तो प्योर है। एक्सट्रिंसिक किसको बोलेंगे हम? एक्सट्रिंसिक। इसको बोलेंगे इम्प्योर को, क्योंकि हमने अब क्या किया है? इंप्योरिटी मिलाई है, डोपिंग मिलाई है। डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर तैयार हुआ उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखें। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का रीजन क्या? कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देना। ठीक है, प्योर फॉर्म में आपने देख रखा होगा कि भाई चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड फॉर्म में है, फ्री नहीं हो पा रहे। जब फ्री नहीं हो पा रहे तो कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, माइनॉरिटी में होगी। तो हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे पास हम जो पढ़ेंगे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बता दिया मैंने, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर होगा वो इंट्रिंसिक। पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो सेमीकंडक्टर की वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड, जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर हम डोपिंग मिलाए हुए होते हैं। डोपिंग किस किस की मिलाई जाती है? दो तरह के एलिमेंटों की मिलाई जाती है। एक मिलाई जाती है 3 वैलेंसी वाले, ये 3 वैलेंसी वाले हैं, और ये है 5 वैलेंसी वाले, क्योंकि इनके 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इनके 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 5 वाले 4 के अंदर मिक्स किए जाते हैं, तो मैंने 5 वैलेंस वाली इंप्योरिटी जब मिलाई है तो इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और ये 3 वाली जो है इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। जब 5 वाली वैलेंसी वाला कोई भी इसमें से एलिमेंट जब मैं मिलाऊंगा सेमीकंडक्टर के अंदर, तब क्या होगा आप अपनी आंखों से देखें। और 3 वैलेंसी वाला मिलाऊंगा तब क्या होगा, तब अपनी आंखों से देखें। इस बेस पर सेमीकंडक्टर 2 भागों में टूट जाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां फिलहाल मैंने लिख रखा है, देखो इसके अंदर मैंने कुछ लिख रखा कौन से टाइप का, तो ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कौन सा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर देखो, आपने पता है जर्मेनियम है, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, चारों बॉन्डिंग का हिस्सा होंगे। तो देखो बॉन्डिंग का हिस्सा, ये जितने भी रेड वाले इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे बॉन्ड बनाए हुए। लेकिन जो मैंने इंप्योरिटी डाली है वो डाली है 3 वैलेंसी की, बोरोन की। अब खास बात और मजे की बात ये है, बोरोन के पास तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। लेकिन यहां देखोगे तो यहां जर्मेनियम का कलर दूसरा ले लेता हूं कोई सा, यहां जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, जर्मेनियम का एक ये रहा, जर्मेनियम का एक ये रहा। इस वाले को और देख लेते हैं, जर्मेनियम का ये रहा, जर्मेनियम का एक ये रहा, जर्मेनियम का एक ये रहा, और जर्मेनियम का एक ये रहा। इसी तरह से जर्मेनियम का एक यहाँ रहा और एक यहाँ रहा। देखो जर्मेनियम के तो 4 होने हैं, क्योंकि इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन पाए थे। जर्मेनियम का एक ये रहा, जर्मेनियम का एक ये रहा, जर्मेनियम का एक ये रहा। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो बोरोन है जर्मेनियम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा। तो जर्मेनियम से क्या कहेगा कि भाई तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन, लाओ कोवैलेंट बॉन्ड बना लो। बना लिया। बोरोन कहेगा कि एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन ये है, जर्मेनियम साहब तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, लाओ कोवैलेंट बॉन्ड बना लो। इसी तरह से नीचे वाले जर्मेनियम एटम से बोरोन कहेगा कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, तुम्हारे पास नीचे है, लाओ बॉन्ड बना लो। तो कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। लेकिन जैसे इस वाले जर्मेनियम के पास आया, बोरोन कहेगा कि भाई मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, मेरी आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों को तीनों मैंने बॉन्डिंग में लगा दिए, अब मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो ये कहेगा कि भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन यहां बच गया। तो क्या होगा, उसी लैटिस में इसके सामने एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। होल क्रिएट हो गया। होल एक तरह का गड्ढा है, छोटा सा होल गड्ढा है एक तरह सा, जहां पर इलेक्ट्रॉन का फिट होना था, ये जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके कभी चला गया था।
तो ये एक होल क्रिएट हो गया। अब ये होल जो है, ये होल जो है एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, इसको आप कहते हो कोटर। क्या कहते हो इसको आप? कोटर। तो ये जो है कोटर है। क्या है ये? कोटर। तो कुल मिला के ये होल जिसको हम कोटर कह रहे हैं, इसको इंग्लिश में होल्स बोलते हैं या फिर होल, और हिंदी में इसको कोटर कहते हैं। तो ये कोटर बन जाता। कोटर के ऊपर चार्ज वही होता है, कोटर के ऊपर चार्ज, कोटर के ऊपर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है, बस प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का होता है। सब कुछ ऐसा मान लो कि ये जो होल बना है, कोटर जो बना है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की ही तरह है। ठीक है, ये वाली बात समझ लीजिए आप। अब जर्मेनियम के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो तो जर्मेनियम का अपना है, तो इसका मतलब ये जो होल बने हैं, होल, ये चार्ज कैरियर्स का काम करना शुरू कर देते हैं इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स बहुत ज्यादा बने होते हैं, करोड़ों में बने होते हैं, तो ये चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर सकता? भाई जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी फंसा हुआ है उसकी आउटर मोशन में, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड है, लेकिन ये होल जो है ये तो मूव करने की टेंडेंसी रखता। जब मूव करने की टेंडेंसी रखता तो यहां पर चार्ज कैरियर का काम जो करेंगे वो करेंगे कोटर, जिनको आप कहते हो होल्स। तो यहां पर चार्ज कैरियर्स होल हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होल जो होते हैं ये मेजोरिटी में होते हैं। क्या होते हैं? मेजोरिटी में। तो ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो हुए वो हुए होल्स। क्या हुए? होल्स, जिसको आप कोटर कह रहे हो। अब कोटर के ऊपर क्या है चार्ज पाया जाता? कोटर के ऊपर प्लस का चार्ज पाया जाता। जब प्लस का चार्ज पाया जाएगा तो ये बना पॉजिटिव एक तरह से। तो ये जो मेरे पास सेमीकंडक्टर का टाइप बना, ये बना पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, जिसको मैं कहूंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अभी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो है कोटर, जिनके ऊपर प्लस का चार्ज पाया जाता। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। लेकिन इसके अंदर अगर माइनॉरिटी में बात करोगे, माइनॉरिटी में कि एक दो इलेक्ट्रॉन अगर भाग भी जाए इसका, जर्मेनियम का, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएगा। तो माइनॉरिटी में इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हो गए वो हो गए होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हो गए वो हो गए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपने ये वाली बात समझ ली? आपने पूरा इसका फिजिक्स समझ लिया। अब इसके आगे देखते हैं दूसरा तरह का। जब मैं इसमें 5 वैलेंसी वाला एटम मिलाऊंगा तो उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट डोपिंग या फिर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। मैंने 5 वैलेंसी वाली इंप्यूरिटी मिला दी, तब जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा एन टाइप। एन क्यों आया गया भाई? पता है आपको, एन फॉर निगेटिव टाइप। तो निगेटिव टाइप क्यों बना? देखो, फिर वही कहूंगा कि सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बाउंडेड। अब ये फास्फोरस जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं या फिर कोई डार्क कलर। इसके पास होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही फास्फोरस जो है वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जिसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग का हिस्सा बन गए। देखो ये देखो बॉन्डिंग का हिस्सा बन गए। अब जो डोपिंग मिलाई है मैंने उसके पास एक रह गया इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। अब ये कहां से बताओ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सिलिकॉन के सारे आइटम कहेंगे कि भाई मैंने तो बॉन्ड बना लिया। अब मैं ये कहूंगा कि भाई फास्फोरस को मैंने डाला है इसमें एज ए इंप्यूरिटी, फास्फोरस का जो एक इलेक्ट्रॉन है भाई वो तो रह गया, तो इसको क्या करेंगे? अब ये इलेक्ट्रॉन जो लैटिस के अंदर बचे हुआ है ये मूव करता पूरे एरिया में। जब मूव करता है ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों फास्फोरस आइटम होते हैं और लाखों करोड़ों एक एक इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ये चार्ज कैरियर्स का काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस हिसाब से इस पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स बने वो बने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज पाया जाता है, इसलिए जो इस तरह का सेमीकंडक्टर बना उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन फॉर निगेटिव, निगेटिव टाइप। निगेटिव बना क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कौन है? चार्ज कैरियर्स वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स काम करेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो करेंगे होल्स। क्या आपने ये वाली बात जान ली?
तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में आपने जान लिया, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का काम करेगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर बना वो बना एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर भी जान लिया और आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर भी जान लिया, और आपने ये भी जान लिया कि सेमीकंडक्टर कहते किसको है। अब एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या फिर पड़ता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी आप मिस मत करना। मैं मेटल के बारे में बताऊंगा कि मेटल की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, उसकी कंडक्टिविटी उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और इसकी कंडक्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा यहां बता देता हूं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। जब हम हीट करना शुरू करते हैं, जब हम हीट करना शुरू कर देते हैं, तो हीट होने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है या फिर ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, तो जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू करेंगे तो भाई कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो भाई इसलिए कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर को जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बॉन्डिंग ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर इतना मिल जाता है कि बॉन्ड टूट जाए। तो बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये वाली बात आप समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर घटाना शुरू कर दूं तो ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो नहीं मिल पाएंगे प्योर फॉर्म में। इसलिए कहते हैं कि सेमीकंडक्टर फिर टेम्परेचर घटाने पर एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा। प्योर फॉर्म वाला देख लो ना आप, ये तो मिक्स का। प्योर फॉर्म वाला देख लो, इसके 4 बॉन्ड होंगे, चारों बॉन्ड जब हीट दोगे तो बॉन्डिंग टूटेगी, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, कंडक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा थोड़ा ना है कि भाई आपने कहीं सेमीकंडक्टर का तार यूज कर लिया तो उसके बाद आप हीट लेके बैठे हैं कि भाई तेरी कंडक्टिविटी बढ़ाओ। ऐसा थोड़े ना, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप क्या करते हो, सेमीकंडक्टर का भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज कराने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपको ऑटोमेटिकली डॉपिंग कर दो ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट, कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में था। लेकिन इस तरह की जितनी भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो, भाई एक को भी मिस मत करो। बहुत काम किया आप लोगों के, तैयारी कर रहे हो तो सीरियस होकर करो, मजा आएगा आपको जरूर, पक्का। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।